दोस्तों, एक आदमी था जो हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। अपने जीवन की हर स्थिति और फैसले पर लगातार सोचता रहता था। वह अतीत, भविष्य और इनके बीच की हर चीज के बारे में चिंता करेगा। वर्तमान क्षण में शांति पाने में असमर्थ, एक दिन उसने एक जैन गुरु से सलाह लेने का फैसला किया कि कैसे अत्यधिक सोचना बंद किया जाए। जैन गुरु ने उस व्यक्ति की परेशानियों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसे पास के तालाब तक अपने पीछे चलने को कहा। तब मालिक ने उस आदमी से तालाब में पानी को देखने और उसे बताने के लिए कहा कि उसने क्या देखा। उस आदमी ने पानी में देखा और देखा कि उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। फिर जैन मास्टर ने उसे करीब से देखने और जो उसने देखा उसका वर्णन करने के लिए कहा। उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को, अपना चेहरा और अपनी विशेषताओं को देखता हूं। जैन गुरु ने फिर एक चट्टान उठाई और प्रतिबिंब को बाधित करते हुए उसे तालाब में फेंक दिया। उसने उस आदमी से फिर से पानी में देखने और जो कुछ देखा उसे बताने के लिए कहा। उस आदमी ने देखा और उत्तर दिया, मुझे चट्टान से उत्पन्न तरंगें दिखाई देती हैं। जैन गुरु ने फिर उस आदमी से पूछा, अब आप क्या देखते हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं पानी को अपनी शांत अवस्था में लौटते हुए देख रहा हूं। तब जैन गुरु ने कहा कि तुम्हारा मन इस तालाब की तरह है। जब यह शांत होता है तो आप अपना सच्चा प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन जब यह अत्यधिक सोचने की निरंतर तरंगों से परेशान होता है तो आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ज्यादा सोचने से रोकने की कुंजी अपने दिमाग को शांत करना सीखना है, तरंगों को छोड़ना और शांति और स्पष्टता की स्थिति में लौटना है। उस व्यक्ति को जैन मास्टर के शब्दों की सच्चाई का एहसास हुआ और उसने ध्यान और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने दिमाग को शांत करना और वर्तमान क्षण में शांति पाना सीखा। उसने अपने निरंतर अत्यधिक सोचने को छोड़ना और वर्तमान में जीना, प्रत्येक अनुभव का उसी रूप में आनंद लेना सीखा। और उस दिन से उसे अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि की एक नई अनुभूति मिली। जैसे जैसे उस व्यक्ति ने ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करना जारी रखा, उसने पाया कि उसका अत्यधिक सोचना कम होने लगा। वह अब लगातार चिंता और चिंता से ग्रस्त नहीं था, बल्कि उसने खुद को वर्तमान क्षण में अधिक आसानी और खुशी के साथ जीने में सक्षम पाया। वह अपने आसपास के जीवन की सरल सुंदरता की भी सराहना करने लगा। सुबह में पक्षियों के गाने की आवाज से लेकर अपनी त्वचा पर सूरज की अनुभूति तक उसे एहसास हुआ कि अपनी अत्यधिक सोच को त्याग कर वह जीवन की समृद्धि को पूरी तरह से अपनाने और सच्ची खुशी पाने में सक्षम था। समय के साथ उस व्यक्ति के दोस्तों और परिवार ने उसमें बदलाव देखा। वह अब अपनी चिंताओं से परेशान नहीं था और इसके बजाय शांति और आंतरिक शांति की भावना प्रसारित कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या बदलाव आया है और उसने जैन गुरु से सीखी गई ज्ञान को उनके साथ साझा किया। उनके परिवर्तन से प्रेरित होकर उनके कुछ दोस्तों और परिवार ने भी माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया और जल्द ही वे भी वर्तमान क्षण में जीने और अत्यधिक सोचने से बचने के लाभों का अनुभव करने लगे। उस आदमी को उस ज्ञान का एहसास हुआ। उन्होंने जैन गुरु से जो कुछ हासिल किया था वह सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा किया जा सकता था ताकि उन्हें अपने जीवन में शांति और खुशी पाने में मदद मिल सके। और इसलिए उन्होंने अपने नए ज्ञान का अभ्यास करना और साझा करना जारी रखा। वर्तमान क्षण की शक्ति और सचेतनता का संदेश उन सभी तक फैलाया जो सुनना चाहते थे। कहानी का नैतिक यही है, ज्यादा सोचना एक विनाशकारी शक्ति हो सकती है जो हमें अपने दिमाग को शांत करना और वर्तमान क्षण में जीना सीखकर जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने से रोकती है। हम आंतरिक शांति और सच्ची खुशी पा सकते हैं।